विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हर व्यक्ति के भीतर एक साधक होता है जो साधना करने की इच्छा करता है, दुखों से पूर्णतः निवृत्त होने की जो इच्छा करता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए, शांति, आनंद, उत्साह से जीवन दिव्यता से भरा हुआ होना चाहिए। यह इच्छा सबके भीतर होती है कि मेरा जीवन सार्थक हो, सबके लिए उपयोगी हो, मेरा जीवन दुर्गुण दोषों से पूर्णतः शून्य हो, मैं प्रेम भावना से, उदारता से, सबका उपकार करने की भावना से भरा हुआ रहूं, मेरा हृदय प्रेम से सबके प्रति सद्भाव से भरा हुआ रहे। ये हम सब की कभी ना कभी अवश्य कामना होती है, और ये हमारे भीतर जो एक छुपा हुआ साधक है उसकी कामनाएं होती हैं। और बाधक कामनाएं क्या हैं? दो ही प्रकार की कामनाएं होती हैं, एक साधक कामनाएं, एक बाधक कामनाएं। तो यह तो सारी साधक कामनाएं थी, अच्छा बनने की, प्रेमी, उदार, स्वाधीन बनने की कामनाएं। और एक बाधक कामनाएं होती हैं भोगने की, मोह की और काम की, कामनाओं की, इच्छाओं की, बहुत सारी, कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इकट्ठा करने की, दूसरों का अहित करने की, दूसरों को दुख पहुंचाने की, दूसरों से छीनने की, चुराने की, जो ये अपवित्र भावनाएं हैं, आलस्य में, प्रमाद में, गुमसुम पड़े रहने की, दुर्व्यसन में, दुर्भावनाओं में, दुर्गुणों में लिप्त रहने की भी जो कामनाएं हैं, वो सारी बाधक कामनाएं हैं। बहुत भयंकर बांध देती हैं इस जीवन को और नरक में ले जाती हैं। कभी भी व्यक्ति उठ नहीं पाता, फिर अपने ही बंधन। और करता कौन है? हम ही करने वाले हैं, कोई दूसरा थोड़ी करता है हमारे अंदर से। करने वाले तो हम स्वयं ही हैं। तो ये बाधक कामनाएं भी हम स्वयं करते हैं और साधक कामनाएं भी हम स्वयं करते हैं। तो हमारे जीवन की सारी बाधक कामनाएं शून्य हो जाएं, हो ही ना। हमारे जीवन में केवल साधक कामनाएं रहें तो हमारा जीवन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और यदि बाधक कामनाएं ज्यादा हावी रहती हैं तो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। यहां हताशा, निराशा, ये नरक है। नरक में क्या होता है? हताशा रहती है, निराशा रहती है, रोग रहता है, चंचलता रहती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, डिप्रेशन रहता है, ऐसे ही बुरे बुरे चीजें, गुण रहते हैं, दोष रहते हैं, कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, डेथ रहती है। ऊपर की तरफ उत्साह, आनंद, पराक्रम, शौर्य, तेजस्विता, आनंद, जिसकी सबको इच्छा है। और यदि हम थोड़े बाधक, थोड़े साधक, कभी बाधक कामनाएं करते हैं, कभी साधक कामनाएं, कभी अच्छी कभी बुरी, तो जीवन ऐसे चलता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है, ऐसे करके ऐसे करके।
ना के बराबर, पता भी नहीं चलता। फिर कभी नीचे चला जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे, कुल मिला के वहीं रहता है। ये भी नहीं कि धीरे धीरे ही ऊपर उठ रहे हो, तब भी तो ऊपर ही उठेंगे। तो हमारे सब के भीतर जो एक साधक है, उस साधक को जागृत रखना प्रतिपल, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि हम कोई बीज बोते हैं, पौधा होता है, उस पर निरंतर हम उसका ख्याल रखते हैं, जानवरों से बचाते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, जो जिन पत्तियों में मान लो कीड़े पड़ गए हैं या जो रूख सूखी हो रही है उनको कट करके अलग कर देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, समय समय पर उसका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ देते कि हम कहीं चले जाएं और इसमें कोई पानी ना डाले, कभी कोई गाय आके, बकरी आके इसके पत्ते खा लें। तो वैसे ही हम अपने को कैसे कर सकते हैं? अपने को भी यदि हमने ध्यान नहीं दिया, हम जागरूक नहीं रहे, प्रमादी हो गए, तो विकार आकर के, कभी काम वासना का विकार आकर के झुलसा देगा अंदर के साधक को, अंदर के साधक तत्व को, साधक कामनाओं को। कभी क्रोध की अग्नि झुलसा देगी, कभी मोह माया में पड़ करके, लोभ लालच में पड़ के अंदर का सारा जो साधना है, जो साधक है, वो नाश हो जाता है। फिर बोना, फिर खड़ा करना, फिर उसमें मेहनत लगती है, दिन लगते हैं, समय, ऊर्जा लगती है। और बार बार यदि उन बाधक तत्वों को नहीं रोका जाता, बार बार खा लिया जाता है, तो फिर व्यक्ति हार ही मान लेता है कि मेरे से नहीं हो पाता है। मनोबल टूट जाता है। मनोबल हमारा न टूटे, इसलिए व्यक्ति के जीवन में जागृति का, जागरण का बहुत महत्व है। हमने पहले देखा था सकारात्मकता का बहुत महत्व था, पर सकारात्मक भी तो हम एक ही समय के लिए हो पाएंगे। व्यक्ति बार बार फेल होता रहे, फेलियर होता रहे, वो कब तक सकारात्मक हो पाएगा? और सकारात्मकता आखिर कर क्या लेगी फिर उसका, अगर हर बार वो बाय डिफॉल्ट दोष दुर्गुण रिपीट करे ही जा रहा है। केवल सकारात्मकता सोचने से थोड़ी होगा। सकारात्मक हालांकि बहुत बड़ा तत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा तत्व है जागरण, अप्रमत्त रहना, जागृत रहना। और उस जागरण के लिए ही हम ध्यान करते हैं अलग अलग प्रकार से। कोई विपश्यना करता है, कोई प्रेक्षा करता है, कोई अनुलोम विलोम करता है, कोई प्रणव ध्यान करता है, कोई सोहम का जप करता है, कोई गायत्री अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, उसी जागृति में बने रहने के लिए। कोई भगवान का भजन कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरे हृदय में बैठे, और मैं भी भगवान को देख रहा हूं कि भगवान मुझे देख रहे हैं। इसे कहते हैं जागृति। ये थोड़ी हमारी आंख खुली है तो हम जाग ही रहे हैं। आंख खोल, जितना तो आंख बंद करके आदमी दोष नहीं करता, उतना तो आंख खोल के दोष करता है। आंख बंद करके कहां दोष करता है? सारे दोष ही आंख खोल के होते हैं। सोने के बाद वो तो सपने में दोष कर लिया जो कर लिया, वो कहां काउंट होंगे? काउंट तो यही होंगे जो हम जागते हुए कर रहे हैं। सपने में कोई चोरी करता है क्या? और मान लो उसने सपने में चोरी कर भी ली, तो उसको कोई दंड मिलेगा क्या? ना तो उसे भगवान दंड देगा, ना तो इसे ये संसार दंड देगा। सपने में जो भी किया वो तो सपने का है, दंड तो उसी का मिलेगा। आदतें भी उसी की बनेंगी जो हम आंख खोल करके जागते हुए कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं। हम बेहोश तो है नहीं, हमें किसी ने हिप्नोटाइज तो किया नहीं, हमें कोई इंजेक्शन लगा के तो कराया नहीं किसी ने बेहोश करके। हम दिन दहाड़े यदि गलत देख रहे हैं, गलत जगह देख रहे हैं, गलत कुदृष्टि रख रहे हैं, गलत चीजें खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं किसी की,
उसी का हमको दंड मिलता है। नियम कानून का पालन नहीं कर रहे, अपने परिवार को भी के जो नियम है उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं, समाज के नियम को भी ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये तो सामाजिक न्याय व्यवस्था भी अपने को दंड देगी, और जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है वो तो देगी ही देगी, वो तो और भयंकर दंड देगी, उससे हम बच नहीं सकते। तो दंड तो उसी को मिलेगा जो जागृत होकर किया जा रहा है, होश हवास में रह के किया जा रहा है। लेकिन यदि होश पूरा हो तो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। ये आधा होश है कि हमारी आंखें खुली हैं, मैं जाग रहा हूं, लेकिन यदि मैं अपने बुद्धि की मानूं ना तो फिर कैसा होश। होश भी दो स्तर का है ना, एक तो इस शारीरिक स्तर का होश है कि आंखें खुली है, मैं सो नहीं रहा हूं, हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं जाग रहा हूं। एक मानसिक स्तर का होश है। शारीरिक स्तर का होश कम रहता है तो उसे आलस्य कहते हैं, निद्रा कहते हैं, और मानसिक स्तर का होश कम रहता है तो उसे प्रमाद कहते हैं कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहा है। अब पढ़ रहा है, किताब तो पलट रहा है, क्योंकि शारीरिक तो जागृति है लेकिन मानसिक जागृति नहीं है। मन उसका टीवी में रखा है या कहीं मोबाइल में रखा है और पन्ने पलट रहा है, तो उसका प्रमाद कहा जाएगा। मानसिक स्तर से इसमें प्रमाद है। तो शारीरिक जागृति तो जरूरी है ही, सबसे ज्यादा जागृति जरूरी होती है साधक के लिए मानसिक, जिसे अप्रमक्त कहते हैं। अप्रमक्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, अप तदा अप्रमक्तो भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। अप्रमक्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। तब व्यक्ति अप्रमक्त हो जाता है जब उसकी बुद्धि, इंद्रियां, मन शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, कोई कामना नहीं रहती है मन में, कुछ पाने की लालसा, किसी चीज की आसक्ति, भोग आसक्ति, मोह, राग जब शांत हो जाता है तो मन अमन हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है। उस अवस्था में साधक अप्रमक्त हो जाता है, अप्रमादी। और जो अप्रमक्त है यानी पूरा होश है अब उसे, और जो पूर्ण होश में रहेगा मानसिक स्तर से भी वो ना झूठ बोलेगा, और झूठ बोलेगा भी तो क्यों बोलेगा, क्योंकि कोई रीजन नहीं है उसके पास। चोरी नहीं करेगा, चोरी करेगा तो क्यों करेगा, कोई किसी चीज की आसक्ति नहीं है उसको। किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, और भला क्यों देखेगा, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है उसे, राग नहीं है किसी के प्रति उसे, तो क्यों गलत दृष्टि से किसी को देखेगा। गलत दृष्टि से देखना, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, ये सब अपेक्षाकृत कर्म है कि हमको किसी से कुछ अपेक्षा है कि ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हमारी बात मान ली जाए, हमें वो चीज चाहिए, तो हम ये सारे तिकड़म आजमाते हैं और गलत सही करके किसी न किसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं। और जिसका कोई उल्लू ही नहीं है मन में, जिसके मन में कोई कामना नहीं, निष्काम है, निष्कपट है, निश्चल है, उसका मन निर्विकल्प हो जाता है, उसकी बुद्धि सम हो जाती है। जो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है उसकी बुद्धि सम हो जाएगी, स्वाधीन हो जाएगा। फिर वो करेगा क्यों शांत हो जाएगा, और फिर व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कर्म नहीं होता है जो उसके बंधन का कारण बने, जो उसके नरक का कारण बने। और उसी अवस्था को योग कहा है, उसी अप्रमक्त अवस्था को, उसी मन बुद्धि इंद्रिय की शांत अवस्था को
कठोपनिषद ने कहा ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। ये योग की स्थिति है, और योग की स्थिति हमेशा बना करके रखनी, अप्रमाद की स्थिति, जागरण की स्थिति, जागरण की स्थिति हमेशा बना करके रखनी। क्योंकि सुबह सुबह प्रकृति शांत रहती है तो इतनी वासनाएं, इतना क्रोध मन में नहीं रहता है। इसीलिए सुबह सुबह ही प्रार्थना करने का विधान है, ध्यान करने का विधान है, क्योंकि मन में पवित्रता, सात्विकता, शांति रहती है। तो सुबह सुबह तो व्यक्ति भगवान के सामने रहता है या ध्यान में रहता है, तो ये संकल्प लेता है कि मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी हानि भी हो रही हो तो मैं सच ही बोलूंगा, भले ही मेरी हानि हो रही हो। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं आलस से प्रमाद नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं खाऊंगा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, गलत बोलूंगा भी नहीं। ये सब संकल्प लेता है ध्यान में, भगवान के सामने प्रार्थना करने में, हम सभी लेते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे दिन ढलता है, एक एक करके सारी उसकी शपथें लूज होती जाती हैं, क्योंकि सुबह अवस्था थी अप्रमत्त की, जागरण की, साधक की अवस्था थी। लेकिन वो जो जागरण की अवस्था थी वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगी। वो जागरण की अवस्था कभी कभी नीचे आ जाती है, और जब जागरण नीचे आया तो संकल्प तो लिया था उस जागे हुए व्यक्ति ने, जो मानसिक रूप से जागा हुआ था, शांत, सात्विकता से भरा हुआ था। और तोड़ कौन रहा है? जब वो नीचे आ गया तो ये जो मानसिक रूप से अपंग कहें या प्रमादी कहें या अजागरूक व्यक्ति सारी गलती करता है, झूठ भी बोलता है कि मेरा अपमान ना हो जाए, मेरी हानि ना हो जाए, मुझे अधिक फायदा मिले, इसके लिए निंदा भी कर देता है, चुगली भी कर दे। हालांकि उसे पता ही है मैंने कहा था नहीं करना था, लेकिन क्या करूं, अब तो करना पड़ेगा, व्यवहार है। तो ये सब आता है वो लोअर कॉन्शियसनेस में आकर के, ये सारी बुराइयां होती हैं, ये सारे दोष होते हैं, एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसलिए कहा योगो ही प्रभव अप्ययौ, योग प्रभव और अप्यय होने वाला है, इसलिए योग की स्थिति सदा बनाई रहनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह सुबह हमने योग कर लिया तो बाकी दिन योग में ही रहेगा, फिर तो व्यवहार काल का योग शुरू होता है। साधना काल के योग के पश्चात व्यवहार काल का योग शुरू होता है। तो योग तो कहते हैं जागरण को, ये जागरण हुआ तो फिर जागरण शुरू। हमारा ये अभ्यास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरण में रहें, तो हमारी नींद भी जागरण में ही बीतेगी, हमारी पूरी नींद भी जागरण में बीतेगी यदि हमारा दिन जागरण में बीता है तो। और हमारा दिन यदि जागरण में नहीं बीता, हमें ही नहीं पता चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं उसके झांसे में क्यों आ गया, मैं उस लालच में क्यों पड़ गया, मैंने ये गलत काम क्यों कर दिया। फिर माथा पकड़ता है, शोक मनाता है, ग्लानि से भर जाता है, तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया न चुगे खेत, इसके लिए जो चौकीदार है उसे तो हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं, कि चिड़िया न चुगे मेरे खेत को। तो जो जागृत रहेगा उसका खेत सलामत रहेगा। ऐसे ही हमारा है, जो आत्मा जागृत रहती है व्यवहार काल में भी, वो तो बच जाती है अशुभ से, अधर्म से, पाप से, दोष दुर्गुण से, राजसिक तामसिक वाणी व्यवहार से बच जाती है। और उस बचे रहने को ही अप्रमत्त अवस्था कहते हैं। अप्रमत्त अवस्था में ही बचा जा सकता है, क्योंकि हम अभी अभ्यस्त नहीं हुए हैं ऋषियों की तरह कि हम पूरे सिद्ध हो गए अब
अब हम ऑटोमेटिक जागरण ही रहेंगे। जागरण रहने के लिए हमको वो अवस्था बना करके रखना है। इसके लिए धैर्य की जरूरत है, शांति की जरूरत है। इसके लिए ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हमारे मन में बहुत सारी कामना चल रही हो और हम इस काम को कर लेंगे। ये तो सिद्धों की बात है। हम अभी साधक हैं तो हमारे सामने बहुत सारे कर्तव्य तो रहते ही हैं करने के लिए, लेकिन उन कर्तव्यों को करने में भी कोई ऑफिस में है, कोई अपने स्कूल में है, कोई घर में है, कोई बाहर है, कोई दुकान में है, तो उस कर्तव्य को करते हुए भी हम अपने आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति कर्तव्य ना भूलें, ना तोड़ें। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने ऋषियों के सिद्धांत को, जो मेरा साधक तत्व है, जो मेरे साधना के सिद्धांत हैं, जो मेरा यम नियम है, जो मेरा धर्म है, वो ना टूटे। इन लौकिक चीजों के लिए, खाने वाली चीजों के लिए, देखने वाली चीजों के लिए, लौकिक सांसारिक चीजों के लिए, खाने के लिए सिद्धांत नहीं तोड़ा जा सकता ना, क्योंकि ये खाना जीवन के लिए है, जीवन खाने के लिए नहीं है। एक संत हुए हैं गुरु शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु मानव सेवा संघ के संस्थापक, मथुरा में। अभी तो उनका शरीर पूरा हो चुका है, लेकिन वो कहते थे कि यदि भोजन ना मिल रहा हो किसी साधक को, किसी ने पूछा कि भोजन ना मिल रहा हो तो क्या झूठ बोल सकते हैं क्या? साधना में कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन हम किसी का छीन करके खा सकते हैं क्या? भूख लगे तो कोई ना दे रहा हो तो चोरी कर सकते हैं क्या? झूठ बोल सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, क्या भोजन चुरा लोगे के तो क्या हमेशा के लिए भूख मिट जाएगी तुम्हारी? उसने कहा नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं मिटेगी। तो उन्होंने कहा, जब भोजन भूख तुम्हारी हमेशा के लिए नहीं मिटा सकता और आज तक नहीं मिटा पाया, तो उसके लिए तुम अपने साधना को क्यों तोड़ देते हो? अपने तुम सिद्धांत को क्यों छोड़ देते हो? अपनी आत्मा को क्यों अंधकार में डाल देते हो? आत्मा तो शाश्वत है, भोजन शाश्वत नहीं है। भोजन केवल तुम्हारे शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो तुम्हारा सिद्धांत ही भोजन है, उसी से आत्मा खड़ी है। आत्मा की रीढ़ है तुम्हारी साधना, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म। सत्येनोत्तभिता भूमि, ये पूरी धरती सत्य से खड़ी है, सारी चेतना सत्य से खड़ी है। और तुम सत्य को छोड़ दो किसी चीज के लिए, जो चीज तुम्हें आज तक तृप्त नहीं कर पाई, और फिर वो खत्म भी हो जाएगी। ये नहीं कि जो तुम लाओगे वो चलेगा सालों साल, वो खत्म भी हो जाएगा और तुम्हारा सत्य भी खत्म हो गया और खाना भी खत्म हो गया। तो सत्य किसी भी हालत में साझा नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, सत्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कि हम सत्य को छोड़ करके धन कमा लें क्या, क्योंकि हमारे परिवार भूखों मर रहा है। तो अगर हमने सत्य छोड़ दिया तो वो परिवार क्या अमर हो जाएगा? फिर वो परिवार कभी नहीं मरेगा। या जितना तुमने आज तक परिवार को खिला दिया है, तो वो क्या अभी बचा हुआ है क्या? फिर भूख लग गई, भूख तो रोज लगनी है। इसलिए उस चीज के लिए जिसने हमें आज तक तृप्त नहीं किया है, और भूख, खाना और भूख को पैदा करेगा, जो हमारी भूख को शांत नहीं कर पाया है, न कभी कर पाएगा, न कभी कर पाया आज तक, उसके लिए हमें सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, इस शरीर की परवाह नहीं की। दधीची ऋषि ने अपने शरीर का वज्र बनवा दिया, अपने हड्डियों का। ये कोई नहीं, ये संसार के उपकार के काम आ रहा है तो उपकार के ही काम आएगा। कितने वीर क्रांतिकारियों ने
भूख हड़ताल करके भारत को आजादी दिलाई, अपनी आहुति देके, कि ये आहुति तो क्या हर जन्म में ही लग जाए तो अच्छा है भारत माँ के लिए, हम सब की आजादी के लिए। और हम ये कहें कि हमारे परिवार को जरूरत है, हम मेरे खाने को जरूरत है, इसलिए मैं गलत रास्ता अपनाऊंगा, तो ये सत्य को छोड़ना असत्य के लिए, ये सौदा घाटे का होगा। जो चीज रहनी नहीं, जो चीज आज तक तृप्त नहीं कर सकी और ना करेगी कभी, जो खत्म होगी, और सत्य भी खत्म कर देना उसके लिए, ये चीज बहुत घाटे की होगी कि हम सत्य पे टिके नहीं। तो भर्तृहरि जो एक ऋषि भी हुए, राजा भी हुए, उन्होंने कहा, निंदन्ति नीति निपुणाति यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथात् प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय के पथ से जो साधक होते हैं, जो वीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वो कभी डिगते नहीं, चाहे उनके पास बहुत सारी करोड़ों अरबों की संपत्ति आ जाए या अभी सारी लक्ष्मी उनसे सदा के लिए रुष्ट हो जाए, उनकी सैकड़ों वर्षों की आयु मिल जाए या आज उनकी आयु खत्म हो जाए, या सारे विद्वान धर्मात्मा लोग भी उनकी निंदा भी करने लगे, लेकिन अपने सत्य पथ से, अपने धर्म पथ से, अपने कर्तव्य पथ से, अपने न्याय पथ से जो धीर हैं, वीर हैं, विवेकी हैं, वो कभी भी डिगते नहीं। सबसे बड़ा भोजन इस आत्मा का सत्य है। सत्यमेव जयते। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।